हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, इन दिनों जहां पर भी देखो स्किन केयर इंडस्ट्री में रेटिनॉल की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हम जब भी बात करते हैं एजिंग के बारे में, फाइन लाइन्स के बारे में या फिर रिंकल्स के बारे में, तो रेटिनॉल का जिक्र ज़रूर होता है, क्योंकि रेटिनॉल अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन के ऊपर जो में डेड सेल्स को हटाता है, फाइन लाइंस को धीरे धीरे करके डिमिनिश करता है और हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है। लेकिन रेटिनॉल के साथ बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी जुड़े हैं, जैसे वो ड्राइनेस भी देता है, हर एक व्यक्ति उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप रेटिनॉल को इस्तेमाल करने के बारे में बात करते हैं सीरम के फॉर्म में, उससे पहले एक बार जो आज मैं आपको एक रेटिनॉल मास्क बता रहा हूँ, इसे आप ट्राई करके देख लो। अगर ये आपको रोज इस्तेमाल करने पर कंफर्टेबल रहता है, आप इसे महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार इस्तेमाल कर पा रहे हो और आपकी स्किन में आपको इंप्रूवमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो आप इस DIY के साथ साथ रात में सोते समय अपना रेटिनॉल का सीरम भी लगा सकते हो। और अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप सिर्फ इस DIY के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, राइट? तो देर नहीं करते, जानते हैं रेटिनॉल का जो DIY मास्क है वो हम अपने घर में कैसे बना सकते हैं, और वो भी एक बहुत ही आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि प्रकृति की तरफ जब हम निहारते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जिनका शायद आभास भी नहीं होता, वो भी प्रकृति में हमें मिल जाती हैं। और इसी तरीके का एक बीज है जिसे ऑलिव सीड या फिर हलीम के बीज कहा जाता है, जो कि रेटिनॉल से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। और अगर हम इन बीजों का तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर हम अपने लिए एक DIY रेटिनॉल मास्क बनाना चाहते हैं। तो ऑलिव के बीज जो है या हलीम सीड्स जो हैं वो बेसिकली विटामिन ए से भी रिच होते हैं, और साथ के साथ में इसमें कुछ मात्रा के अंदर जिंक भी होता है, जिसकी वजह से स्किन को ओवरऑल हेल्थ देने में हमें मदद मिलती है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाना होगा। तो आप लगभग 50 ग्राम बीज के साथ शुरुआत कीजिए, बहुत ज़्यादा एक साथ मत लीजिए क्योंकि फिर आपका वेस्टेज ना हो जाए। तो आपने क्या करना है, 50 ग्राम या 100 ग्राम हलीम के बीज ले लेने हैं, उन्हें अच्छे से साफ कर लो क्योंकि इनके अंदर कभी कभी कंकर भी आ जाते हैं, और इसे अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बना करके रख लीजिए। ये आपके पास ऑलिव सीड का या हलीम के बीज का पाउडर बन करके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, इस कटोरी के अंदर 4 चम्मच जो है वो दूध डालना है। अब ये दूध उबाल करके ठंडा किया गया भी हो सकता है और ये दूध कच्चा भी हो सकता है, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 4 चम्मच दूध के अंदर आपको आधा चम्मच जो ऑलिव सीड्स का जो आपने पाउडर बनाया था वो आप डाल दोगे, अच्छे से इसे मिक्स कर दोगे और इस कटोरी को ढक करके पूरी रात भर के लिए छोड़ दोगे। आप चाहो तो इसे सुबह भिगो करके रख दो और रात तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? तो कम से कम 10 घंटे या 12 घंटे इसका भीगना जरूरी है। 10 से 12 घंटे के बाद जब आप इस कटोरी को खोलोगे तो एक गाढ़ा एक पेस्ट जैसा बन गया होगा, क्योंकि जो ऑलिव सीड है या जो हलीम के बीज हैं बिल्कुल चिया सीड्स की तरह काम करते हैं। जैसे चिया सीड्स को पानी में भिगो के रखते हो जेली बन जाती है, बिल्कुल वैसे ये पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है, राइट? अब इस पेस्ट के अंदर हमें 3 इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, बहुत इजीली हमारे घर में अवेलेबल है। तो पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। तो आधा चम्मच हम यहाँ पर एलोवेरा जेल मिलाएंगे। ये एलोवेरा जेल हमारी स्किन को सूदिंग, कामिंग, रिलैक्सिंग रिजल्ट्स देगा, जिसकी वजह से बाई चांस अगर रेटिनॉल हमारी स्किन पे इरिटेशन भी देता है तो वो सूदिंग इफेक्ट की वजह से हमारी स्किन नॉर्मलाइज हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। आधा चम्मच हमें इसके अंदर डालना है ग्लिसरीन का, ताकि हमारी स्किन को ड्राइनेस ना आए, क्योंकि ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिक है। दूध के अंदर भी नेचुरल मॉइस्चर होता है जो कि NMF को अच्छा बनाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है। तो ग्लिसरीन भी हम यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे। ग्लिसरीन जब भी आप खरीदते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये ध्यान रख के खरीदो, एक तो वेजिटेबल ग्लिसरीन खरीदो और किसी भी तरीके से सिंथेटिक ग्लिसरीन ना हो, नेचुरल ग्लिसरीन हो। मैं आपको Amazon या फ्लिपकार्ट से लेने के लिए लिंक दे दूंगा, जो लोग इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं नीचे लिंक लिख दीजिएगा तो आपके DM में ग्लिसरीन का लिंक आ जाएगा। क्योंकि ग्लिसरीन चाहे
आप कितनी ही इजीली मिलने वाली चीज़ हो, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री जिसने बहुत कुछ डंप किया हमारे देश में और बहुत कुछ गड़बड़ वाली चीज़ें भी हमें मिल रही हैं। और ये मेरे जब ध्यान में आती हैं चीज़ें कि सर हमने ग्लिसरीन मंगाया था, इस कंपनी का था, या ऐसे ऐसा हमें मेडिकल स्टोर से मिला, तो देखो तो पता चल रहा है मेड इन चाइना है, और वो बहुत तकलीफ दे रहा है हमारे क्लाइंट्स की, हमारे पेशेंट्स की स्किन को। तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है दही। आधा चम्मच हम इसमें दही मिलाएंगे। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए। चेहरे को बहुत बढ़िया से पहले साफ़ कर लो किसी भी फेस वॉश से, और नहीं तो कच्चे दूध से 2-3 बार अपने चेहरे को साफ़ कर लो। उसके बाद जो पेस्ट आपने बनाया है इसको पूरे चेहरे पर लगाओ, आधे घंटे के लिए छोड़ दो। आधे घंटे के लिए आप एक नैप ले सकते हो, आप सो सकते हो। आप अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, भजन सुनना चाहते हो, सिर्फ नींद निकालना चाहते हो, वट एवर द वे यू वुड लाइक टू डू, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को वॉश करो और एक लाइट वेट नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजर ज़रूर लगा लो, क्योंकि हम जब रेटिनॉल वाला मास्क लगाते हैं तो वो स्किन को कभी कभी ड्राइनेस देता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें मिला दी जो कि स्किन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन फिर भी हम एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर ज़रूर लगा लेंगे। इस प्रोसेस को आप रोज़ करो, हर रोज़ आप करते जाओ, लेकिन हर रोज़ ही आपको इसे बनाना पड़ेगा। आप इस पैक को बना करके रख नहीं सकते हो, आपको हर रोज़ फ्रेश बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो फ्रेश बनाते जाइए, रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करते जाइए। अब आपको लगता है महीना 2 महीना हो गया, स्किन बहुत अच्छे से मेरी रिजल्ट्स दे रही है, आप कंटिन्यू रखिए। और साथ के साथ अगर आप रेटिनॉल सीरम चाहते हैं लगाना, तो जो भी आप कंफर्टेबल है रेटिनॉल सीरम के साथ में, उसको रात को लगाना शुरू कर दीजिए और इस पैक को सुबह लगाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी स्किन पे आप एंटी एजिंग जो रिजल्ट है वो अचीव कर सकते हो, राइट। सो आई होप आज का वीडियो कंटेंट, एक छोटा सा वीडियो, आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। कल मैं फिर आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।